नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे, जिसमें श्रद्धा जो है वह जीवन से निराश और हताश मनु को समझाते हुए जीवन की प्रकृति में परिवर्तन जो है वह निरंतर होते रहते हैं और इस प्रकार ये सब कुछ बतलाते हुए उनके हृदय में आशा का संचार करते हुए बतलाती है कि हमें इस जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यूँ चिंतित और हताश होकर के बैठ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जीवन में प्रकृति के अनुरूप परिवर्तन जो है वह होते रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जीवन में सुख और दुख जो है वह आते रहते हैं, इसलिए हमें जीवन के प्रति आशान्वित रहते हुए जीवन आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्रद्धा जो है मनु से कहती है कि समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। श्रद्धा मनु के हृदय में आशा और उत्साह का संचार करते हुए कहती है कि तुम्हें जीवन में एक सहयोगी की आवश्यकता है और इसी कारण कि जो तुम जीवन में यज्ञ रूपी जो जीवन यज्ञ रूपी कर्म करना चाहते हो, यज्ञ करना चाहते हो, उस कार्य को करने में मैं तुम्हारी सहयोगी बनने को तैयार हूँ। इसीलिए आगे कहती है कि तुम्हारे इस जीवन के सृष्टि रूपी नाव को आगे बढ़ाने के लिए मैं पतवार बनने के लिए तैयार हूँ और इसीलिए मैं आज अपने इस जीवन को तुम्हारे सम्मुख बिना किसी स्वार्थ के मैं इस जीवन का उत्सर्ग करना चाहती हूँ, तुम्हारा सहयोग करना चाहती हूँ। आगे वो कहती है कि दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। आगे श्रद्धा कहती है कि मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ और इसके लिए कि दया माया ममता और मधुर व्यवहार और अगाध विश्वास जो है वह जितने भी मतलब अगाध विश्वास चाहिए और इसी के लिए मेरा यह जो हृदय रूपी सागर जो है वह तुम्हारे लिए खुला है। तुम इनमें से वे सभी जो शुभ भाव हैं उन शुभ भावों को ग्रहण कर सकते हो। आगे कहती है बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, कि इस जल प्लावन के बाद कि तुम ही एक पुरुष बचे हो और तुम ही इस सृष्टि के संस्कृति यानी सृष्टि को रचने वाले
मूल पुरुष बनो कि तुम्हारे द्वारा किए गए सृष्टि यज्ञ से ही यह मानव जाति रूपी बेल जो है वो फैलेगी। ये कहने का तात्पर्य कि तुम्हारे बाद, कि तुम्हारे द्वारा ही यह सृष्टि जो है आगे विकसित होती जाएगी, या यूँ कहें कि विकास करेगी। कि आगे वो कहती है कि इसलिए तुम्हें निराशा को त्याग कर फूलों के ऐसे सुंदर खेल खेलो, ताकि यह संसार जो है उनकी सौरभ से, खुशबू से सारा संसार जो है वो भर जाए। कहने का तात्पर्य है कि वह कहती है कि तुम्हारे द्वारा ही यह इस सृष्टि का विकास होगा और संसार में नवीनता, आनंद आदि का तुम संचार करो, और इसी के लिए तुम्हें इस सृष्टि यज्ञ में मैं सहयोग करने के लिए तत्पर हूँ। इस प्रकार श्रद्धा जो है वह समर्पण के भाव जो है मनु के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है, और प्रस्तुत करते हुए मनु का सहयोग करने के लिए तत्पर है। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे कहती है, और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। आगे श्रद्धा जो है मनु के निराश जीवन में उत्साह और आशा का संचार करते हुए कहती है कि हे तपस्वी, कि क्या तुम यह विधाता का मंगल में वरदान नहीं सुन रहे, नहीं सुनते हो? यह विधाता का वरदान ही है कि तुम शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, और आगे इस जीवन, सृष्टि रूपी जीवन में आगे बढ़ो। आगे कहती है कि डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। वो कहती है कि इसीलिए हे अमृत पुत्र, तुम डरो मत, और आगे कि तुम इस मंगल में समृद्धि के लिए अग्रसर बनो। यह जो जीवन है, यह जीवन पूर्ण आकर्षण का केंद्र जो है वो बन जाएगा, और सारी सकल समृद्धि यानी सारी समृद्धि जो है वह स्वयं तुम्हारे पास खींची चली आएगी। इसीलिए कि तुम साहसी बनकर इस जीवन में आगे की ओर बढ़ो। कि जो साहसी व्यक्ति है वही जीवन के, साहसी व्यक्ति को ही जीवन में सफलता प्राप्त होती है। कि देव असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है बन मानव संपत्ति, पूर्ण हो मन का चेतन राज। आगे वो कहती है कि अपनी असफलताओं के कारण जो देव जाति है, देव संस्कृति है, उस संस्कृति का विनाश हुआ है, और देव संस्कृति के विनाश के बाद आज जो है मानव के पास अनेक साधन जो हैं वह संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए हैं, और उन्हीं साधनों के द्वारा मन के संसार की पूर्ण प्रतिष्ठा जो है वह हो सकती है। तो इसीलिए तुम्हें जीवन में
आगे बढ़ना होगा और कर्तव्यनिष्ठ बन करके इस जीवन को जीना होगा, आगे की ओर बढ़ना होगा। आगे यहाँ कि मनु जो है वह देव जाति के होने के कारण उन्हें अमृत संतान कहा गया है। यहाँ अनुप्रास, रूपक आदि अलंकार हैं। आगे कहती है, चेतना का सुंदर राज, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। आगे वो कहती है कि चेतना का जो सुंदर इतिहास है वह समस्त की मानव भावनाओं में निहित है। वह संसार के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों में अंकित हो। और आगे कहती है कि इस प्रकार संसार में मानव भावों की सृष्टि होती रहे और सभ्यता का इतिहास जो है वो बढ़ता रहे। कि यहाँ आगे कहा कि विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियों हो पूर्ण। कि आगे श्रद्धा जो है वह मनु से कहती है कि तुम्हें इस जीवन में नवीन सृष्टि का निर्माण करना होगा। इसीलिए वो कहती है कि विधाता की जो मंगलमयी मानव सृष्टि है वह मानव सृष्टि इस धरती पर पूर्णतया सफल हो। चाहे समुद्र पट जाएं, चाहे सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वे बिखर जाएं, और चाहे ज्वालामुखी जो हैं वह फटते हों और फटते रहें, तो कह रही हैं कि इस प्रकार कि चारों ओर जो है प्रकृति का, चारों ओर प्रकृति जो है वह चिंगारी के समान कि इस मानव सभ्यता को नष्ट करना भी चाहे, और यह सब तुम जो है इस प्रकार इस विधाता की सृष्टि के यज्ञ में पूर्णतया सफलता प्राप्त करो। कि उन्हें चिंगारी सदृश सदैव कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। आगे वो कहती है कि चाहे कि प्रकृति जो है वह जीवन में अनेक प्रकार से इस जीवन को कुचलना भी चाहे, तो कहती है कि साहसी व्यक्ति जो है वह अपने द्वारा उन सभी समस्याओं को, सभी बाधाओं को दूर कर आगे की ओर बढ़ता रहे। और आगे वो कहती है कि उस नवीन सृष्टि के निर्माण में मानवता का जो यश है वह वायु, धरती, आकाश और जल जो है उनमें बंद न रहे। कि मानवता का यश सदा मानवता का प्रसार होता रहे और नवीन सृष्टि का निर्माण जो है वह होता रहे। इस प्रकार श्रद्धा जो है मनु को जीवन में कर्तव्यनिष्ठ करने के लिए प्रेरित करती है। और इस धरती पर वो कहती है कि इस तरह धरती, आकाश, सभी जगह मानवता का जो यश है वह फैलता रहे। कि यहाँ अनुप्रास, उपमा, अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे कहती है
कि जलधि के फूटे कितने उत्स दीप कच्छप डूबे उतराएं, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। यहाँ श्रद्धा जो है वह मनु से नवीन सृष्टि निर्माण के लिए कहती है, उन्हें प्रेरित करती है और प्रेरित करते हुए कहती है कि यह जो मानव सभ्यता है यह नवीन सृष्टि का निर्माण करने के लिए तैयार हो और विश्व की जो दुर्बलता है वह दुर्बलता दूर होकर शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाए। कहती है कि मानव सभ्यता के सम्मुख अन्य जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें विजय जो है वो प्राप्त होती रहे और चाहे कितनी ही बाधाएं जीवन में आए उन बाधाओं को अपने कर्म के द्वारा उसे पूर्ण करना ही होगा, बाधाओं को दूर करना होगा। और आगे वो कहती है कि यहाँ पर कि जीवन में कि चाहे कितनी ही जीवन में कितने ही मुसीबतें हैं, कितने ही जो द्वीप हैं इस जल प्लावन के कारण जिनका विनाश हो गया, जो डूब गए, लेकिन वह श्रद्धा जो है मनु के साथ सहयोगी बनने के लिए दृढ़ मूर्ति के रूप में वह उनके साथ खड़ी है और नवीन सृष्टि के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तत्पर है। आगे कहती है, आगे वो कहती है कि विश्व की दुर्बलता बल बने, पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसाता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीड़ा में संचार। आगे और श्रद्धा जो है वह कहती है कि जीवन में या यूँ कहें कि मानव सभ्यता के सम्मुख जो निरंतर जो बाधाएं, दुर्बलताएं जो आ रही हैं उन दुर्बलताओं को निरंतर जो पराजय मिल रही है, तो कह रही है कि इस प्रकार मनुष्य को कि तुम्हें सृष्टि निर्माण में अपना योगदान देना होगा। और वो कहती है कि यह संसार जो है इसमें संसार में मानव शक्ति का क्रीड़ा में जो संचार है वह होता रहे और जीवन में कि दुर्बलता जो है वह दुर्बलता व्यक्ति की शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाए। इसीलिए वह कहती है कि तुम्हें उस दुर्बलता पर विजय प्राप्त कर नवनिर्माण को, जीवन का नवनिर्माण करना होगा। आगे श्रद्धा कहती है कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। कि आगे उर्मिला कहती है कि आज शक्ति के जो विद्युत कण यानी तेजस्वी अंश जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं और जो अव्यवस्थित हैं, जो निरुपाय हैं, उन्हें तुम्हें परस्पर एकत्रित करके तुम्हें सहयोग करना होगा और तुम्हारे द्वारा इस प्रकार कर्तव्य करने पर कि उनसे उन तेजस्वी अंश जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको एकत्रित करने पर यह धरती जो है कि इस धरती पर कि मानवता जो है वह विजय प्राप्त करे, अर्थात कि हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में तुम शक्तिशाली बनकर उनमें समन्वय स्थापित कर मानवता को विजयी करो, अर्थात मानवता का कल्याण करो। इस प्रकार श्रद्धा जो है कि मानवता को विजयी बनाने के लिए
मनु को अपने कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती है और मानव के कल्याण की भावना से ही वह परस्पर समन्वय की बात जो है वह करती है कि इस प्रकार श्रद्धा मनु को जीवन में अपना सर्वस्व समर्पित करके कर्तव्यनिष्ठ और जीवन के प्रति उत्साहित करने का कार्य करती है। कि यहाँ यह वीडियो आप सुने और पढ़ें और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।